नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल लर्नर्स प्लेटफॉर्म पर। आज हम क्लास थर्ड की ईवीएस का बुक चैप्टर नंबर थर्ड सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स डिस्कस करने वाले हैं। कल हमने इसका सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हमारी ईवीएस का जो फर्स्ट यूनिट है फैमिलीज एंड कम्युनिटीज़, उसका ये लास्ट चैप्टर है और वैसे ही ईवीएस का चैप्टर नंबर 3 है बुक का। तो आपकी आज ये इसकी फर्स्ट यूनिट आपकी कल तक कंप्लीट हो जाएगी, जैसे इसके एमसीक्यूज हो जाएंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स यानी कि त्यौहार मनाना। यहाँ पर त्योहारों के बारे में बात की गई है, कैसे त्यौहार मनाए जाते हैं या इंडिया में क्या त्यौहार मनाए जाते हैं, ये सब बताया है। चलिए सबसे पहले फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स मीन्स फूलों का त्यौहार। फूलों के क्या त्यौहार मनाए जाते हैं देखते हैं। माई नेम इज़ ऋषि। यहाँ पर जो अपनी फैमिली को यानी कि पूरा चैप्टर जो इंट्रोड्यूस कर रहा है वो कौन है? वो है ऋषि। ऋषि जो है इस पूरे चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर रहा है, राइट। आपने देखा होगा इस फर्स्ट यूनिट में अब तक जो हमने चैप्टर पढ़े हैं, दोनों चैप्टर में कोई ना कोई एक करैक्टर होता है, एक ऐसा करैक्टर होता है जो पूरे चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर रहा है, यानी अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस कर रहा है, पूरे चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर रहा है। ऐसे यहाँ पर है ऋषि। आई एम फ्रॉम जम्मू, आई एम ट्रैवलिंग टू द हिमालयस विद माई पेरेंट्स। आई एम फ्रॉम जम्मू, कहाँ से है वो? जम्मू से है। आई एम ट्रैवलिंग टू द हिमालयस विद माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता के साथ हिमालय में ट्रैवल करने जा रहा हूँ, ठीक है। वी आर गोइंग टू विजिट माई मामा यानी मदर्स ब्रदर एंड मामी मामाज वाइफ, ठीक है, एंड माई कजन्स चिया एंड नोनिका। चलिए यहाँ पर ये कह रहा है कि वो कहाँ रहता है? जम्मू में रहता है। ये चीज़ें साथ के साथ नोट करनी है। सबसे पहले तो इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस कौन कर रहा है? ऋषि। सेकंड, वो कहाँ रहता है? जम्मू में रहता है, जम्मू से है। और वो ट्रैवल कहाँ कर रहा है, कहाँ जा रहे हैं वो लोग? हिमालय में जा रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं, ठीक है। वी आर गोइंग किसके साथ जाता है? पेरेंट्स के साथ। वी आर गोइंग टू विजिट माई, कहाँ जा रहा है? मामा एंड मामी के घर, ठीक है। एंड माई कजन्स चिया एंड नोनिका। यहाँ पर एक सेकेंड, चिया एंड नोनिका कौन है? मामा और मामी के जो बच्चे हैं उनका नाम है चिया एंड नोनिका, ठीक है। उसके ममेरे भाई बहन ऋषि के। दे लिव इन अ स्मॉल विलेज नियर द माउंटेन्स। दे यानी किसकी बात हो रही है यहाँ पर? इनकी, चिया और नोनिका मतलब मामा मामी की ही बात हो रही है, जिनके यहाँ जा रहे हैं ये घूमने। वो लोग कहाँ रहते हैं? एक स्मॉल विलेज में रहते हैं, एक छोटे से गांव में रहते हैं, नियर द माउंटेन्स, जो कि माउंटेन्स की नियर है, मतलब पर्वतों के पास में है जो गांव। एक छोटे से गांव में रहते हैं जो पर्वतों के पास है। वी आर ट्रैवलिंग बाय बस, हम कैसे ट्रैवल कर रहे हैं? बस से। वो गांव में कैसे जाते हैं? बस, बाय बस जाते हैं। आई एम एंजॉइंग द बस राइड एंड द व्यू आउटसाइड द विंडो इज़ ब्यूटीफुल। अब ऋषि यहाँ कह रहे हैं कि मुझे बस राइड बहुत पसंद, एंजॉय करना बहुत पसंद है। एंड द व्यू आउटसाइड द विंडो इज़ ब्यूटीफुल, मतलब विंडो, बस की विंडो के बाहर का जो व्यू है उसको मतलब देखना बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत ब्यूटीफुल है। बस से बाहर जो व्यू वो देख रहा है वो बहुत ब्यूटीफुल है। द रोड्स हैव हेयरपिन टर्न्स एंड द हिल्स आर कवर्ड विथ कलरफुल फ्लावर्स। हिल्स कहाँ कैसे कवर्ड है? कलरफुल फ्लावर्स के साथ कवर्ड कर रखी है हिल्स। वहाँ पर जो हिल्स बनी हुई हैं वो सब एक मतलब वहाँ पर एक कलरफुल फ्लावर्स वहाँ पर उगे हुए हैं, कहने का यहाँ पर ये मतलब है। फार ऑफ आई कैन ऑल्सो सी अ वेराइटी ऑफ टॉल ट्रीज, मतलब और जब आगे और थोड़ा दूर जाते हैं और आगे आगे जाते हैं तो वेराइटी ऑफ टॉल ट्रीज देखने को उससे मिलते हैं, मतलब लंबे लंबे पेड़ देखने को उससे मिलते हैं आगे। और भी जब आगे जाते जाते हैं, पहले हिल्स देखने को मिलती हैं, हिल्स के बाद टॉल ट्रीज देखने को मिलते हैं आगे जाके। चलिए नेक्स्ट है ऑलवेज कीप योर हेड हैंड्स। ये यहाँ पर बस में बैठे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये क्वेश्चंस मैं सेकंड पार्ट में डिस्कस करूँगी, इसका एक सेकंड पार्ट भी आएगा जिसके अंदर सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, चाहे यहाँ पर एक दो क्वेश्चंस दे रखे हों, चाहे एनसीईआरटी सॉल्यूशन सारे के सारे, ठीक है। चलिए चलो ये कर लेते हैं अभी। इसमें क्या है, एक सेकेंड।
इसको मैच करना है हमने। यहाँ पर बताना है कि नो पार्किंग वाला साइन कौन सा है। ये हो गया नो पार्किंग। नो हॉर्न प्लीज, हॉर्न नहीं बजाना है, ये रहा। स्पीड ब्रेकर, ये है स्पीड ब्रेकर। नो यू टर्न, यू टर्न के लिए कौन सा है, चलिए नीचे होगा, आगे देखते हैं। मैन एट वर्क, ये हो गया मैन एट वर्क। चलिए स्कूल अहेड, एक सेकेंड, नो यू टर्न, ये हो गया स्कूल अहेड वाला, ये रहा, ठीक है। ये हो गया मैन एट वर्क, नो हॉर्न प्लीज, स्पीड ब्रेकर, नो पार्किंग। चलिए यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड मैनी साइन बोर्ड्स ऑन द रोड, आपने बहुत सारे साइन बोर्ड ऑब्जर्व किए होंगे रास्ते में जाते टाइम, जैसे ये सब हो गए, ये जो अभी हमने पढ़े हैं। तो ड्रॉ एंड लेबल एनी 3 रोड, कोई भी 3 साइन रोड्स आपने यहाँ पर ड्रॉ कर देने हैं और उनके नाम एंड लेबल कर देना, उनका नाम बता देना, साथ में साइन बोर्ड्स बनाने हैं और साथ में नाम बता दो उनका, ठीक है। दैट आर नॉट लिस्टेड अबव, बट इनमें से नहीं बताना है कोई भी, इनके अलावा, ओके, इनके अलावा जो है वो बताने हैं, ये नहीं बताने हैं। चलिए आफ्टर सम टाइम, एक सेकेंड, अब देखिए ये यहाँ पर गांव में पहुँच गए हैं। आफ्टर सम टाइम वी रीच द बस स्टॉप नियर माई मामा एंड मामीज विलेज, अब मामा और मामी के गांव के पास हमारा बस स्टॉप, मतलब बस जो है बस स्टॉप के पास, जो बस का स्टॉप वहाँ बना हुआ है वहाँ पर पहुँच जाती है बस। आफ्टर सम टाइम यानी कुछ समय बाद वहाँ पर बस पहुँच जाती है स्टॉप के पास। स्टॉप कहाँ है, मामा और मामी के विलेज के नियर ही है, दूर नहीं है, ये नोट करके रखना साथ के साथ। वी गॉट डाउन, हम उतरते हैं, हेलो बस से उतरते हैं। मामी जी वॉज देयर टू रिसीव अस, वहाँ पर रिसीव करने के लिए कौन खड़ा है, मामी जी खड़ी हैं। चलिए मामी जी उन्हें रिसीव करती हैं, एक सेकेंड, ओके। तो वी स्टार्टेड ऑन अ ब्रॉड कंक्रीट रोड विच लेटर लेड टू अ नैरो मड रोड क्लोजर टू दियर हाउस। अब ये कह रहे हैं वी स्टार्टेड ऑन अ ब्रॉड कंक्रीट रोड, उनका रोड कैसा है, एक कंक्रीट मतलब एक संकरा टाइप का, मतलब बहुत अच्छा रोड नहीं है। ये देखो यहाँ पर दिखाया भी गया है कैसा रोड है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा, और प्लेन भी नहीं है, इतना संकरा टाइप का रोड है इनका। विच लेटर लेड टू अ नैरो मड, उस पर मतलब मोटी मोटी ये देखिए यहाँ पर मिट्टी वगैरह पड़ी हुई है वहाँ पर। एंड रोड क्लोजर टू दियर हाउस, रोड जो है हाउस के पास में ही है, मतलब जहाँ पर बस, कहने का मतलब है जहाँ पर उनका बस स्टॉप है वहाँ से थोड़ा सा ही रोड है, ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा ही रोड पास करके उनका घर है, मतलब घर से बहुत पास में ही उनका बस स्टॉप। और रोड के बारे में बताया कि रोड कैसा है, कंक्रीट रोड है, नैरो मड मतलब जो उस पर मिट्टी वगैरह पड़ी हुई है, नैरो मड है, ये सब बताया हुआ, ठीक है। चलिए एज वी एंटर द मेन गेट, जैसे ही हम मेन गेट में एंटर करते हैं, आई वुड सी अ रो ऑफ कलरफुल फ्लावर्स इन द गार्डन, उनका एक गार्डन है मामा मामी का घर, मतलब जैसे ही वो गेट में एंटर करते हैं वो उनका गार्डन देखते हैं, उनके गार्डन में क्या देखते हैं, कलरफुल फ्लावर्स, अ रो ऑफ कलरफुल फ्लावर्स, ये देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है रो ऑफ कलरफुल फ्लावर्स, यानी कि मतलब बहुत सारे फ्लावर्स की रो बनी हुई है। देखिए यहाँ पर कि ये है, यहाँ पर दिखा रखे हैं लाइन वाइज सारे फ्लावर्स दिखाए हैं, पहले ये टुलिप वाले फ्लावर्स हैं, फिर रेड वाले हैं, फिर ये येलो वाले हैं, फिर ये पिंक से हैं, रेड, ये ऐसे बारी बारी कैसे फ्लावर्स लगे हुए हैं, एक रो में लगे हुए हैं फ्लावर्स, इसलिए कह रहे रो फ्लावर्स उसने देखे, कलरफुल फ्लावर्स इन द गार्डन। आई कुड रिकॉग्नाइज एंड नेम अ फ्यू ऑफ देम लाइक रोज, मैरीगोल्ड एंड हिबिकस, जैसे उसने रिकॉग्नाइज किया, नेम अ फ्यू ऑफ देम लाइक मतलब रिकॉग्नाइज किया, पूछा, मतलब अपने जो उसके कजन्स हैं उनके साथ वो जाता है गार्डन में, वहाँ पर उनसे जैसे ही पूछता है तो पता चलता है कि कौन कौन से फ्लावर्स हैं, रोज़ हैं, मैरीगोल्ड है, हिबिकस, ये फ्लावर्स, ये नाम नोट करने हैं इनके, ये एमसीक्यूज में आएंगे। हाउएवर आई वॉज अमेज्ड बाय द ब्यूटी ऑफ द फ्लावर्स विच वॉज अनलाइक एनीथिंग आई हैड सीन बिफोर, कह रहे कि हालांकि वो बहुत मतलब अमेज्ड है, बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, बाय द ब्यूटी
मतलब जो इन फ्लावर्स की ब्यूटी है बहुत अच्छी है, इन फ्लावर्स की ब्यूटी बहुत अमेज्ड है, विच वॉज अनलाइक एनीथिंग आई हैड सीन बिफोर। मतलब उनकी ब्यूटी ऐसी है, मतलब इतने अच्छे दिखते हैं कि जैसे कभी उसने पहले देखे ही ना हो। इस टाइप के फ्लावर्स हैं, मतलब बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल है। प्लीज़ कैन यू टेल मी द नेम्स ऑफ दिस फ्लावर्स, आई आस्क्ड नोनिका। नोनिका कौन है? उसकी ममेरी बहन, उसकी मामा की लड़की। उसे कहता है कि क्या तुम मुझे इन फ्लावर्स के नाम बता सकती हो? पॉइंटिंग टू अ फ्लावर, नोनिका सेड दिस फ्लावर इज अ टुलिप। सबसे पहले इसके बारे में वो बताती है, ये जो है कौन सा फ्लावर है? टुलिप। ठीक है, पॉइंटिंग टू अ फ्लावर, वो एक फ्लावर की तरफ पॉइंट करते हुए कहती हैं, यहाँ पर दिखाया भी है, देखो इसकी फिंगर कहाँ जा रही है? इस वाले फ्लावर पे। ये जो येलो येलो फ्लावर्स हैं ये टुलिप हैं। ठीक है, तो वहाँ पर मतलब वो इशारा करते हुए वहाँ पर कहती है कि दिस फ्लावर इज द टुलिप, ये फ्लावर कौन सा है? टुलिप। मामी देन कॉल्ड द चिल्ड्रन इन फॉर लंच। अब लंच के लिए मामी बुला लेती है बच्चों को। ये लोग गार्डन में गए होते, गार्डन से मामी बुला लेती है उन्हें खाना खाने के लिए। ऑल ऑफ देम हैड अ कश्मीरी डिश हाक, अ काइंड ऑफ लीफी वेजिटेबल विद हॉट राइस। आई वॉज रियली टेस्ट। लेकिन इंफॉर्मेशन ये जो है इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, ये एमसीक्यू में आएगी। ऑल ऑफ देम हैड अ कश्मीरी डिश, ये सब क्या खाते हैं हम लंच में? कश्मीरी डिश खाते हैं। क्या खाते हैं? क्या बना है लंच में? कश्मीरी डिश बनी है जिसका नाम है हाक। क्या नाम है? हाक। एक कश्मीरी डिश बनी है जिसका नाम है हाक। किस टाइप की डिश है ये? अ काइंड ऑफ लीफी वेजिटेबल, ये एक लीफी वेजिटेबल है, यानी पत्तों वाली सब्जी है। ठीक है, जो कि कश्मीर में ही बनती है, या कश्मीर में ही पाई जाती है, वहीं पर बनती है, वहाँ के घरों में ही बनती है। ठीक है, इसलिए इसको कश्मीरी डिश कहते हैं। विद हॉट राइस, अब ये डिश, ये सब्जी जो भी है, इसको किसके साथ बनाया गया है? हॉट राइस के साथ बनाया गया है, गरम चावल के साथ। ठीक है, ये चीज़ ऐसे छोटी छोटी चीज़ें नोट कर लो साथ के साथ। इट वॉज रियली टेस्टी, चलिए बहुत स्वाद है। आगे, डू यू नो वी हैव अ कश्मीर टुलिप फेस्टिवल एट द टाइम ऑफ द ईयर, सेड नोनिका ओवर लंच। ओके, अब नोनिका कहती है लंच होने के बाद, जब लंच इनका ख़त्म हो जाता है उसके बाद नोनिका बताती है कि भाई क्या तुम सबको पता है कि कश्मीर टुलिप एक फेस्टिवल है। क्या है? एक, मतलब इनके यहाँ पर कश्मीर में एक फेस्टिवल होता है, कश्मीर टुलिप फेस्टिवल एट दिस टाइम ऑफ ईयर। मतलब जिस टाइम पे वो वहाँ गई हैं उनसे मिलने, उस टाइम पे क्या है? एक फेस्टिवल होता है, कश्मीर टुलिप फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, चलिए। वी टू हैव लवली रेड फ्लावर्स दैट ब्लूम इन स्प्रिंग एट आवर प्लेस, दे आर कॉल्ड बुरंश, यानी कि रोडोडेंड्रॉन, आई सेड। अब वो कह रहा है ऋषि यहाँ पर, उसने क्या कहा बदले में आगे? पहले तो ये नोट कर लेना कि भाई कश्मीर में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? कश्मीर टुलिप, पहला फेस्टिवल अब पता चल गया हमें। अब सेकंड देखते हैं। वी टू हैव लवली रेड फ्लावर्स दैट ब्लूम इन स्प्रिंग एट आवर प्लेस। अब आगे ऋषि कह रहा है कि मतलब हमारे यहाँ भी, अब हमारे यहाँ कौन सा त्यौहार मनाया जाता है वो बता रहा है कि हमारे यहाँ भी बहुत लवली लवली रेड फ्लावर्स हैं, लाल कलर के फूल हैं, जो कि हमारे यहाँ, मतलब उनकी जगह पे ये कब स्प्रिंग करते हैं, कब आते हैं ये रेड फ्लावर्स वगैरह? बसंत के टाइम में। बसंत के टाइम में ये रेड फ्लावर्स जो हैं हमारे यहाँ पर स्प्रिंग करते हैं। दे आर कॉल्ड बुरंश, एंड रोडोडेंड्रॉन। बुरंश एंड रोडोडेंड्रॉन, दोनों ही नाम याद कर लेना इसके, बुरंश एंड रोडोडेंड्रॉन। ठीक है, उसका क्या नाम है? बुरंश एंड रोडोडेंड्रॉन। ओके, ये नाम याद कर लेना है। आगे देखिए, आई टोल्ड चिया एंड नोनिका। यहाँ पर ये एक त्योहार का नहीं बता रहे, ये बता रहा है कि जो यहाँ पर रेड फ्लावर्स स्प्रिंग करते हैं वो उनके बारे में बता रहे हैं। वो कौन से फ्लावर्स हैं? बुरंश, उनका नाम है बुरंश या रोडोडेंड्रॉन। ओके, चलिए। आई टोल्ड चिया एंड नोनिका अबाउट द स्प्रिंग फेस्टिवल दैट वी सेलिब्रेट एट आवर प्लेस। अब वो कह रहे हैं ऋषि कि मैंने चिया और नोनिका को बताया, क्या बताया? कि हमारे यहाँ भी कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं वो बताएं। स्प्रिंग फेस्टिवल दैट वी सेलिब्रेट आवर प्लेस, कि हमारे यहाँ भी बसंत में फेस्टिवल
मनाया जाता है। बसंत में फेस्टिवल यानी कि एक तरह से बसंत जो आती है हमारे यहाँ पर, वसंत फेस्टिवल, वसंत त्यौहार मनाया जाता है हमारे यहाँ पर, ऐसा ऋषि ने कहा। आई शेयर्ड विद देम हाउ वी प्लेस मस्टर्ड एंड बुरंश फ्लावर्स एट द डोर स्टेप ऑफ ईच होम इन अवर नेबरहुड। वो कह रहे कि इस त्यौहार के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे पड़ोस में आस पड़ोस के लोग हैं उनके घरों में जाकर घरों में जाकर जो उनके डोर स्टेप हैं यानी कि दरवाजे हैं, उनके एंट्रेंस के जो दरवाजे हैं वहाँ पर जाकर ये बुरंश फ्लावर्स लगाते हैं। और मस्टर्ड यानी सरसों, मतलब उस समय में सरसों उगती होगी बसंत के टाइम पे, तो वो सरसों और बुरंश फ्लावर्स को घर घर जाकर लगाते हैं एंट्रेंस पे, मतलब घर घर जाकर घरों को सजाते हैं मस्टर्ड से और बुरंश फ्लावर्स से। किससे सजाते हैं? मस्टर्ड और बुरंश फ्लावर्स से। उसके बदले में उन्हें क्या मिलता है? द एल्डर्स ब्लेस अस, बदले में जो बड़े होते हैं घर के उन्हें ब्लेस करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। एंड ऑल्सो गिव अस टॉफीज एंड स्वीट्स, बदले में उन्हें टॉफीज और स्वीट्स मिलती है, टॉफीज और मिठाइयाँ मिलती हैं। चिया सेड एक्साइटेडली माई फ्रेंड उन्नी फ्रॉम केरला सेलिब्रेट्स अ फेस्टिवल। अब यहाँ पर देखो, एक सेकेंड, यहाँ पे सेकंड फेस्टिवल, अब हमें एक तो कश्मीर वाला फेस्टिवल पता चल गया था, दूसरा यहाँ पर बसंत वाला फेस्टिवल पता चला है हमें, जो हमारे यहाँ इंडिया में मनाया जाता है। Chia said excitedly, my friend Unni from Kerala celebrates a festival called Vishu at that time. अब चिया क्या कहती है, बहुत उत्साह के साथ कहती है कि इसी टाइम पे, जिस टाइम पे हम कश्मीर का फेस्टिवल मनाते हैं या तुम बसंत का फेस्टिवल मनाते हो, उसी टाइम पे क्या होता है कि उसकी एक फ्रेंड है उन्नी, वो कहाँ से है? केरला से। कहाँ से है? केरला से। सबसे पहला पॉइंट तो ये है। वहाँ पर केरला में क्या किया जाता है? एक विशु नाम का त्यौहार मनाया जाता है। विशु नाम से एक त्यौहार मनाया जाता है इसी टाइम पे, ऐसा जिया बताती है। उन्नी कौन है? चिया की फ्रेंड है जो केरला से है, और केरला में त्यौहार मनाया जाता है, विशु नाम का त्यौहार मनाया जाता है इसी टाइम पे। दे यूज़ अ लॉट ऑफ येलो। अब इस टाइम में विशु त्यौहार में क्या किया जाता है? ये हो गया हमारा थर्ड त्यौहार विशु। इस त्यौहार में क्या किया जाता है? दे यूज़ अ लॉट ऑफ येलो अमालेट्स फ्लावर्स, अमाल्टस फ्लावर्स। ओके, दे यूज़ अ लॉट ऑफ येलो अमाल्टस फ्लावर्स। आई थिंक ये देखो यहाँ पर एक फ्लावर्स से दिखाए हुए हैं येलो येलो, ये होंगे एक अमाल्टस फ्लावर्स होते हैं येलो कलर के, नाम नोट कर लेना है। अमाल्टस फ्लावर्स होते हैं येलो कलर के, वो फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू मेक विशु कानी। टू मेक विशु कानी मतलब विशु नाम का जो त्यौहार मनाया जाता है उस टाइम पे क्या बनता है? उस टाइम पे अमाल्टस फ्लावर्स, येलो कलर के अमाल्टस फ्लावर्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को बनाया जाता है टू मेक विशु कानी। उनको मतलब इकट्ठा करके ऐसे ही, ये सब जैसे टोकरी में इकट्ठा किया, ऐसे इकट्ठा किया जाता है और फिर ये मतलब देते होंगे अपने रिलेटिव्स वगैरह को, तो इसको हम विशु कानी कहते हैं। क्या कहते हैं? विशु कानी। मतलब जब ये सब चीज़ें, वेजिटेबल्स हो गई, फ्लावर्स हो गए और ये फ्रूट्स हो गए, इनको इकट्ठा करके एक जैसे टोकरी में अगर हमने रख लिया, तो ये इसको अब हम फ्रूट्स, फ्लावर्स या वेजिटेबल्स नहीं कहेंगे, इनको इकट्ठा करके एक क्या बन जाएगा? ये विशु कानी बन जाएगा। इसको फिर हम विशु कानी नाम देते हैं, ठीक है, इस त्यौहार में। फिर ये शायद दिया जाता है अपने रिलेटिव्स, फैमिली वगैरह को, जो भी है। मामी जॉइंड इन एंड सेड स्प्रिंग इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ नेचर। मामी, वो लोग जब बातें कर रहे होते हैं, मामी ज्वाइन कर लेती है उन्हें और कहती है स्प्रिंग इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ नेचर। स्प्रिंग यानी बसंत जो है, नेचर को सेलिब्रेशन करने वाला त्यौहार है, मतलब हमारी प्रकृति को सेलिब्रेट करने वाला एक त्यौहार है। आफ्टर द हर्श विंटर्स द सन शाइन्स ब्राइटली, मतलब जब बहुत ज़्यादा कड़ाके की, हर्श विंटर्स यानी कड़ाके की जब ठंड पड़ती है, उसके बाद जब सन शाइन करता है, यानी कि सूरज उगता है एकदम अपनी ब्राइट, अपनी तेज के साथ, अपनी चमक के साथ जब सूरज उगता है, एंड वी सी फ्लावर्स ब्लूमिंग अराउंड अस, और फिर हम अपने आसपास जो फ्लावर्स देखते हैं, अलग अलग फ्लावर्स को उगते हुए देखते हैं, खिलखिलाते हुए देखते हैं। द ग्रास ग्रोइंग, ग्रास ग्रो होनी शुरू हो जाती है, उगनी, और भी ज़्यादा उगनी शुरू हो जाती है, उनकी भी चमक बढ़ जाती है। एंड द न्यू लीव्स इन द ट्रीज, और जो पेड़ पौधे हैं उनमें नए नए पत्ते आ जाते हैं, उनमें क्या आ जाते हैं? नए नए पत्ते आ जाते हैं। मतलब यहाँ पर मामी ने क्या बताया है कि जब बसंत के त्यौहार में क्या होता है, एक नेचर का सेलिब्रेशन है ये, और इसमें हार्श विंटर्स कब आती है? ये हार्श विंटर्स के बाद, यानी कि
कड़ाके की ठंड के बाद आती है, मतलब जब ठंड खत्म होने वाली हो तो गर्मी आने वाली हो तो उस टाइम पे वसंत नामक त्यौहार आता है, ठीक है। उसमें सन जो है, उसमें क्या होता है, सन शाइन करता है जब अपनी तेज के साथ, जब सन उगता है तब फ्लावर्स उगते हैं, नए नए फ्लावर्स उगते हैं, ग्रास जो है ग्रो करनी शुरू हो जाती है, नई नई पत्तियां आ जाती हैं ट्रीज पर। ये वसंत के त्यौहार के बारे में बताया है। चलिए, आई शेयर्ड with Mami, Chia and Nonika how happy I feel when I see the beautiful and colorful flowers around me। अब ऋषि यहाँ कह रहा है कि मैं अब अपनी मामी के साथ ये बात शेयर करता है, चिया और नोनिका इन तीनों के साथ ये बात शेयर करता है कि भाई कैसे मैं हैप्पी फील करता हूँ जब मैं अपने आसपास बहुत सारे कलरफुल और ब्यूटीफुल फ्लावर्स को उगते हुए देखता हूँ, अपने आसपास देखता हूँ। We returned home after a few days. It was a wonderful vacation and visit with family। अब वो काफ़ी कुछ दिनों बाद अपने घर में आ गई हैं, मतलब कुछ दिनों के लिए अपने जहाँ गए थे गांव में, वहाँ से हिमालय से वहाँ से घर आ चुके हैं कुछ दिनों बाद। इट वॉज वंडरफुल वेकेशन विजिट विद फैमिली। अब वो कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छी वेकेशन थी, वंडरफुल वेकेशन थी एंड विजिट विद फैमिली, ठीक है। चलिए आगे ये क्या दिया है, विशु कहानी। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है विशु कहानी त्यौहार के बारे में। क्या बताया है, ये इम्पोर्टेंट है। Vishu Kani is an auspicious ritual observed on first day of the Malayali New Year। इस टाइम पे क्या होता है कि मलायली न्यू ईयर होता है, जो मलायली न्यू ईयर का एक पहला त्यौहार होता है। मलायली न्यू ईयर का जो फर्स्ट डे होता है ना, आई थिंक मलायली न्यू ईयर यानी कि मलयालम के जो लोग होते हैं उनका पहला त्योहार, उनके साल का पहला त्यौहार होता है विशु कानी, ठीक है। At sunrise, the sighting of auspicious items is supposed to bring fruitful and prosperous year ahead। मतलब उसमें भी ऐसे जैसे वसंत का त्यौहार है वैसे इनका होता है, सनराइज होता है जब, तब ये अपना ही विशु कानी त्यौहार मनाते हैं। और कैसे मनाते हैं, फ्रूट्स वगैरह रख के, सब रख के, जो ऊपर मैंने बताया था वही सब ऑस्पिशियस आइटम्स उसमें रखी जाती है। एंड पर्पज योर अहेड मतलब आगे दी जाती है, जैसे मैंने पहले बताया था कि मतलब वो एक टोकरी से तैयार करके उसमें जो आइटम्स बताई थी वो रख के उसके बाद उसको दिया जाता है अपने रिश्तेदारों में या जान पहचान वालों में। चलिए आगे क्या है, आगे बस ये एक एक्टिविटी दी है, यहाँ पर एक सॉन्ग दिया हुआ है, उसको सिंग करो एंड एंजॉय करो। ये सॉन्ग जो आपका वसंत पे है, स्प्रिंग पर है। Oh, spring is in the air, happy children are everywhere, new leaves appear on the trees as flowers sway in the breeze। बस ये कह रहे कि वसंत, हवा में वसंत है। हैप्पी चिल्ड्रन आर एवरीवेयर, वसंत के आने से जो बच्चे हैं वो बहुत हैप्पी है हो जाते हैं, हर जगह बच्चे खुश दिखने लगते हैं, नई नई पत्तियां उगने लगती है ट्रीज पे। एज फ्लावर्स स्वे इन द ब्रीज, फ्लावर्स जैसे मतलब एक तरह से क्या कहते हैं, उड़ रहे होते हैं, उड़ रहे मतलब ऐसे आसपास ऐसे ऐसे लहरा रहे होते हैं लाइक। द सन शाइन्स ब्राइट इन द स्काई, सन जो है शाइन करने लग जाता है स्काई में, एक अपना तेज उसका देखने को मिलता है। स्क्वॉल्स एंड बर्ड्स शेयर द जॉय, जो बर्ड्स पक्षी वगैरह जो हैं वो जॉय करते हैं, इंजॉय वगैरह करते हैं। और साथ में स्क्वॉल्स यानी ये गिलहरियाँ इंजॉय करती है। स्प्रिंग इज हेयर, बसंत है यहाँ। लेट्स डांस एंड सिंग, होप एंड चीयर टू ऑल इट विल ब्रिंग। चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया। ये आपकी कविता थी, पोम थी। और ये पोम आपकी किसके द्वारा लिखी गई है ये भी आप नोट कर लो, पता होना चाहिए। ये जो पोम है आपकी सोहन लाल, एक सेकेंड, सोहन लाल द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई है ये पोम। ये एक लेखक हैं, कवि हैं, ठीक है, इनके द्वारा ये पोम दी गई है। चलिए आपका हो गया सारा कंप्लीट चैप्टर। बस ये जितना भी आपकी सॉल्यूशन एनसीईआरटी सॉल्यूशन रहेगा इसको कंप्लीट कर लेंगे हम कल, ठीक है। ये और पढ़ लेते हैं, ये क्या है। द मोस्ट मैजेस्टिक माउंटेन्स इन द वर्ल्ड लाई इन द नॉर्थर्न एरियाज ऑफ इंडिया एंड आर नोन एज द हिमालयस। यहाँ हिमालय से बात स्टार्ट हुई थी कि भाई हिमालय में ये लोग जाते हैं घूमने, तो बस वही बताया कि हिमालय के बारे में बताया। यहाँ पर हिमालय को होम ऑफ स्नो कहा जाता है, ठीक है, बर्फ़ों का घर या बर्फ़ का घर। द मोस्ट मेजेस्टिक माउंटेन्स
ये एक मैजेस्टिक का मतलब होता है भव्य, एक बहुत भव्य माउंटेन है, पर्वत है ये इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व भर में पूरा भव्य माउंटेन है। लाई इन द नॉर्थन एरियाज ऑफ इंडिया, कहाँ पर है ये, कहाँ पर स्थित है, यह जो हिमालय है कहाँ पर स्थित है, नॉर्थन एरियाज ऑफ इंडिया, भारत के जो उत्तरी इलाके हैं वहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, यहाँ से 3 चीज़ें पता चली हमें अब तक। एक तो बहुत भव्य माउंटेन है पूरे विश्व भर में, दूसरा ये नॉर्थन एरियाज ऑफ इंडिया में है, उत्तरी इलाकों में इंडिया के, और साथ में इसको जिसका नाम है हिमालय, इसको हम होम ऑफ स्नो भी कहते हैं। द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड इज माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंचाई वाला, बहुत ज़्यादा हाईएस्ट ऊंचाई वाला माउंटेन कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, ये सबको पता है। एंड इट लाइज इन अवर नेबरिंग कंट्री, और ये हमारी एक पड़ोसी कंट्री, इसको एक पड़ोसी कंट्री भी कहा जाता है, नेबरिंग कंट्री कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को। ओके, सॉरी, इट लाइज इन आवर नेबरिंग कंट्री, यानी ये हमारी नेबरिंग, हमारी जो पड़ोसी कंट्री है वहाँ पर ही स्थित है ये माउंट एवरेस्ट। ठीक है, यानी कि नेपाल में, नेपाल को हमारा पड़ोसी कंट्री कहा जाता है, पड़ोसी देश कहा जाता है, वहीं पर स्थित है माउंट एवरेस्ट। द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज, माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8,848 मीटर्स इसकी हाइट है। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट और क्या है, सरहुल अ स्प्रिंग फेस्टिवल, सरहुल एक स्प्रिंग फेस्टिवल है। ठीक है, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। कल ये सारे क्वेश्चन सर कंप्लीट करके साथ में ये एक फेस्टिवल ये हो रहा है इसको डिस्कस कर लेंगे, देन आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक एमसीक्यू की वीडियो और आएगी, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।